अब बाबूजी की तबीयत कैसी है? कोई उम्मीद नहीं है। बाबूजी डैडी से मिलना चाहते हैं। डैड से? कैलाश अंकल डैड से क्यों मिलना चाहते हैं? पता नहीं, लेकिन डैडी ने बाबूजी को मिलने से इनकार कर दिया है। छोड़ो ना पिया, जाने दो, ये उनकी अपनी बातें हैं, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो शुरू से ही बीच में नहीं पड़ना चाहिए था राहुल। शुरू से? मतलब ये कि ये सब ना हुआ होता अगर हमारी शादी ही ना हुई होती। What? तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे बाबूजी को दिल का दौरा हमारी शादी की वजह से पड़ा? पर शादी की एक रस्म का ही तो नाजायज फायदा उठाया जेठ जी ने। लेकिन कुणाल को भी तो ऐसे मौके पर पैसे नहीं मांगने चाहिए थे ना? What did you say? भैया ने पैसे मांगे? जी हाँ, तुम्हारे भाई ने ऋषभ भैया से पैसे मांगे, चेंबूर वाली फैक्ट्री खुलवाने के लिए उससे 50 लाख की डिमांड की। Just shut up, राहुल। क्यों? यार रुको, स्टॉप! तुम ये मानने को तैयार क्यों नहीं हो कि तुम्हारे भाई से भी गलती हो सकती है? What's the big deal? आज के जमाने में हर कोई रिश्वत देता है, और मैं कहाँ कह रहा हूँ कि कुणाल ने कोई बहुत बड़ा पाप किया है जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो। लेकिन पिया, सच तो यह है कि सबूत मैंने अपनी आंखों से देखे। मैंने अगर अपनी आंखों से भी तुम्हारे खिलाफ कुछ देखा होता ना राहुल, अपनी आंखों पर यकीन नहीं करती। इतना भरोसा है मुझे तुम पर, उतना ही भरोसा मुझे कुणाल भैया पर भी है। वो ऐसा नहीं कर सकते। You know what? तुम्हारे मुंह में तुम्हारे बड़े भाई की जबान आ गई है, जो तुम अपने परिवार वालों की भाषा बोलने लगे हो। This is ridiculous, प्रियंका। This is so unfair. तुम अपनी फैमिली के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती, और मुझसे ये कह रही हो कि मैं अपनी फैमिली की भाषा बोल रहा हूँ। I mean, oh, come on, प्रियंका। चलो ठीक है, कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं कि गलती ऋषभ भैया ने की, लेकिन खामियां तो कुणाल में भी हो सकती है ना। अरे कुणाल ने भैया से पैसे मांगे तभी। मेरा भाई ऐसा नहीं है मिस्टर राहुल लांबा। कम ऑन प्रियंका। ना तुम भैया को जान पाए हो, ना खरबंदास को पहचान पाए हो, और ना ही मुझे समझ पाए हो राहुल। मुझे बोल लेने दो राहुल। कौन गलत है कौन सही, किसने पुण्य किया किसने पाप, इस सब से मुझे कब और कहाँ मतलब था। मुझे अगर मतलब था तो अपने राहुल से। भैया के खिलाफ तुम लोगों के पास चाहे जो सबूत हो, पर एक बात आज तुमने साबित की है राहुल, जो विश्वास मुझे तुम पर था, मेरे उस विश्वास में तुमने थोड़ा सा पानी मिला दिया आज, जो आंखों से नदी बनकर बहा करेगा। ये मेरे लिए बड़ा ही महंगा है राहुल। आज मैंने तुम्हें थोड़ा सा खो दिया है। पर तुम्हारे सारे इल्जाम मंजूर है राहुल। मुझे चलना चाहिए। पिया, दूसरों के झगड़े राहुल और पिया के बीच में कब से आने लगे? तुम्हारे भाई की गलती हो या मेरे भाई का गुनाह, सजा हमारे प्यार को मत दो पिया। पिया! देखा कैसे शादी का बुखार हवा हो गया, चेहरे पे रोमांस का नामो निशान तक नहीं है। अब देखना यह है कि प्रियंका के हाथों पर शादी की मेहंदी ज्यादा टिकती है या फिर उसकी शादी। You keep on praying. लगता है तुमने प्यार तो किया है, पर पावर ऑफ लव एक्सपीरियंस नहीं किया। राहुल चाचू और प्रियंका चाची की जो लव स्टोरी है ना, इट्स पावर ऑफ लव। अच्छा,
लेकिन शायद इनके सर पर लिखी सरनेम्स और गौर नहीं किया तुमने। लांबा और खरबंदा, इनकी नफरत कहीं ज्यादा पावरफुल है जूही। तुमने दुश्मनी का नाम तो सुना होगा, लेकिन शायद कभी दुश्मनी के पार को एक्सपीरियंस नहीं किया। मोहब्बत यहां से की जाती है जूही, और दुश्मनी यहां से। और दिल से कहीं ऊपर सर होता है जो इंसान पर हुकूमत करता है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी दिमाग के मुताबिक ही जीता है। पर रॉनी, राहुल चाची और प्रियंका चाची वो लोग हैं जो दिल से जीते हैं। अच्छा, यू मीन टू से ये जंग दिल और दिमाग की है? यस। न तुम जानते हो कि कौन जीतेगा, ना ही मैं। लेट्स टॉस। तुम टॉस करो। अगर हेड्स आया तो दिल जीतेगा, और अगर टेल्स आया तो दिमाग। व्हाट से? Not a bad idea. Here's the coin. देखा, हेड्स आया, दिल जीतेगा। दिल के मामले में पहली बार नहीं, कई बार हार चुका हूं। तुम्हें बुरा तो जरूर लगेगा, पर खरबंदाज और लांबा की नफरत प्रियंका चाची और राहुल चाची के प्यार को और मजबूत करेगी। और देख लेना, ये जो कुछ हो रहा है ना, उन्हें और क्लोज ले आएगा। देखो अनुष्का, इतना रोशन है आसमान की पता ही नहीं चल रहा है कि दिन है कि रात है। मुंह फेरे क्यों बैठी? यहां आओ और इस आसमान को देखो। जितना सजा हुआ है आसमान, उतना ही सोना है राहुल का कमरा। न तुमने सजा हुआ आसमान देखा, न तुमने जाकर राहुल के कमरे का सूनापन देखा। पर कम से कम इतना ग्रेस तो रखो कि आज जब मेरी तरफ देखो तो थोड़ी ज्यादा इज्जत से देखो। दूसरी बात, दूसरी, दूल्हा कहां और दुल्हन कहां? अब तो खुश हो ना? जितनी मेहनत तुमने राहुल और प्रियंका के रिश्ते में की है, अगर तुम उतनी मेहनत हमारे रिश्ते पर करते तो मैं इससे कहीं ज्यादा खुश होती। I'm sorry. मैंने तो सवाल ही तुमसे गलत पूछा कि तुम खुश हो या नहीं, क्योंकि तुम तो किसी भी सूरत हाल में खुश रह ही नहीं सकती हो। पानी पीने के बावजूद जो प्यासा रहे उसका कोई क्या कर सकता? तुम्हारा कुछ ऐसा है अनुष्का कि तुम तैरने का शौक भी रखती हो और भीग जाने पर शिकायत भी करती हो। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स तुम दरअसल इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मेरी खुशियों से नाता तोड़ना चाहते हो। You know what, ऋषभ, एक्चुअली तुम्हें अब मेरी खुशियों में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। अनुष्का, बात मेरे और तुम्हारे इंटरेस्ट की नहीं है। जिनसे बहला रहा हूं उन खिलौनों में तुम्हारी दिलचस्पी नहीं रही। हाँ, एक खुशी ऐसी है जो तुम्हें खुश रख सकती है, और उस खुशी के लिए तुम दिन रात तड़प रही। डॉक्टर की रिपोर्ट कब आ रही है? कल। मुझे यकीन है कि इस बार रिजल्ट जो है पॉजिटिव होगा। मेरा दिल कहता है कि इस बार तुम्हारी गोद जरूर हरी होगी, और वो तुम्हारी गोद में लेटकर इतना रोएगा
तुम अपने आंसू बहाना भूल जाओगी। सच। हेलो। आई एम सॉरी प्रियंका, डैड ने जो किया अच्छा नहीं किया। और एक तुम्हारे फादर हैं, कितने समझदार हैं बेचारे। वो बेचारे नहीं है जेठ जी। बेचारे ना होते तो मेरे डैड से मिलने की बात क्यों करते? और इससे ज्यादा किसी इंसान की बेचारगी क्या होगी कि मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपने दुश्मन से मिलकर उससे माफी मांगना चाहता है। सरासर बेतुकी बात है ये। आप फिजूल के ख्वाब देख रहे हैं जेठ जी। प्रियंका, तुम सच्चाई से नजरें चुरा रही हो। तुमने खुद फोन करके मेरे डैड से कहा था कि तुम्हारे डैड उनसे मिलना चाहते हैं। खैर, तुम मुझे बताओ क्यों मिलना चाहते हैं? बोलो क्यों मिलना चाहते हो, बोलो ना। जैसे तुम्हारे पास जवाब नहीं है, ठीक वैसे ही कैलाश अंकल के पास वक्त नहीं है। देखो, डैड तो आने से रहे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना जरूर कर सकता हूं कि हॉस्पिटल आकर तुम्हारे पापा के कान में धीरे से ये जरूर कह सकता हूं कि हम लांबाज ने उन्हें माफ किया। शट अप! शट अप! बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें। वैसे आपको लांबा कहते हुए अब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप मेरी समझ में आते हैं उतना ही कम आप मुझे लांबा नजर आते हैं। देखिए ना, आपके डैडी को मैं आपसे बेहतर जानती हूँ, और ये मेरा दावा है जेठ जी कि कल सुबह सूरज उगने से पहले वो यहाँ हॉस्पिटल आएंगे। क्या है ना जेठ जी, जिंदगी भर आप अपने आप में ही इतने बिजी रहे कि आप ना तो अपने छोटे भाई को समझ पाए और ना ही अपने पिता को। और अगर तुम्हारा दावा गलत साबित हो गया तो? अगर डैड हॉस्पिटल ना आए तो फिर मैं उस घर में दोबारा वापस कभी नहीं जाऊंगी। तो ये बात पक्की। डैड चले गए? कहाँ चले गए डैड? हॉस्पिटल, कैलाश अंकल से मिलने। लेकिन कैलाश अंकल आकर डैड से मिलना क्यों चाहते हैं? अंतिम इच्छा, मरने से पहले मिस्टर कैलाश खरबंदा माफी मांगना चाहते हैं मिस्टर रमन लांबा से। माफी?
तो जरूर आएगा। ये क्या जिंदगी है, ये कैसी है चाहत, ये क्या दुश्मनी है, ये कैसी अदावत। ना दिल है ना मोहब्बत, ना हकीकत ना शराफत। ना दिल है ना मोहब्बत, ना हकीकत ना शराफत। मिली है दुश्मनी की ये कैसी विरासत, मिली है दुश्मनी की ये कैसी विरासत। बात करनी थी तुझे। अकेले में। आ गया, वरना तो हमेशा की तरह गलत मायने लगा बैठता। सही जानते हैं और तेरा सही मायने लगाते हैं। मेरा सही मायने जानता तो मुझसे दुश्मनी मोल नहीं लेता। दोस्ती भी मोल ली थी। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। चल, किसी बहाने तुझे जीते जी मेरे हाथों तबाह होना था, हो गया। और अब चला। तो मेरी सेहत ने मुझे धोखा दे दिया, वरना तुझे बर्बाद किए बिना मैं नहीं मरता रमन। तेरी गलतफहमी अभी तेरी तरह पूरी हो गई है कैलाश। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। ये रस्सी गले का फंदा भी बन सकती। देखना चाहते हो? और अगर वाकई तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता तो जाओ, जाकर ऊपर वाले से कहो कि वो मुझे जिंदा रखे। और वैसे भी ऊपर वाला तुम्हारी कुछ ज्यादा ही सुनता आया है। जाओ, जाकर दुआ करो। अब दुश्मनी में कोई कसर क्यों छोड़ी जाए। मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, और दुआ यह करूंगा कि तुझसे पहले मुझे मौत आ जाए, क्योंकि कहीं तुझे ये मलाल ना रह जाए कि अगर तू जिंदा रहता तो मुझे बर्बाद कर पाता। गलत फहमियों को साथ लेकर मरना बहुत गलत हो जाता। मैं तेरे लिए दुआ करूंगा कैलाश, और दोनों हाथ उठाकर करूंगा। Stop!